हेलो, माई सेल्फ एसएल वर्मा। मैं एसएल वर्मा एसएल्स केमिस्ट्री क्लासेस से आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी तक हमने जो है हेलो एल्केन के जो है हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर चल रहा था, उसमें हम लोग हेलो एल्केन के ऊपर डिस्कस कर चुके थे कि हेलो एल्केन क्या होता है, कैसे होता है और उसको किस तरह से बनाया जाता है। ये हमने सबने अभी तक अपने क्लासेस में हमने ये चीज डिस्कस करी थी। देखो, आज के अभी तक हमने जो बताया आपको, थोड़ा सा उसको रिकेप कर लेते हैं अपन लोग एक बार, ठीक है, कि हेलो एल्केन होता क्या है। ठीक है, हेलो एल्केन का मतलब कि अगर आपके पास में कोई एल्केन है, अगर आपके पास में कोई एल्केन है, जैसे CH4 है, इस CH4 का मैंने क्या किया, इस CH4 का अगर मैं इस CH4 का अगर इस CH4 का अगर मैं एक H हटा दूं और यहां पे X जोड़ दूं, तो जो ये चीज बन रही है यही तो है हेलो एल्केन, यही तो है हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन है कि अपन ने क्या किया कि CH4 में से एक H हटा दिया, उसकी जगह पर X जोड़ दिया, तो ये जो बना ये मोनो हेलो एल्केन है। अभी हम पूरा स्टडी इसी की कर रहे हैं कि मोनो हेलो एल्केन होता क्या है, कितने टाइप का होता है। जैसे एक ये था और एक सपोज करो जैसे मैंने ये लिख दिया CH3 CH CH3, यहां पे ये X, ये जो कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है वो कार्बन सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन है, वो सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन है, इस कारण से ये सेकेंडरी हेलो एल्केन हो गया। अगर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोला जा सकता है उसको। इसी टाइप से अगर हम बात कर रहे हैं CH3 C CH3 CH3 और X, ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की बात करिए अपन ने कि ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हमारे पास में है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो ये सब के सब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। फिर मैंने आपको इसमें बताया था एक शॉर्ट तरीका भी कि देखने का कि अगर CHX नजर आए तो इसका मतलब ये सेकेंडरी हैलाइड है, CX नजर आए तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास में टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। और अगर हम लोग बात करते हैं CH2X नजर आ रहा है तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है। मैंने यहां तक बात कही थी। इसके अलावा इसकी नेमिंग हमने देखी थी कि कॉमन नेम में अगर इसको हम दे रहे हैं, कॉमन नेम हम दे रहे हैं किसी कंपाउंड का, हेलो एल्केन का, तो उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। और इसी टाइप से अगर हम लोग बोलते हैं, जैसे इसका नाम देना है मुझे, कॉमन नेम देना है मुझे, तो मैं इसको बोलूंगा ये मेरे पास है आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। सिंपल सा नाम है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड नाम है ये ना, ये अपने पास आइसो प्रोपाइल क्लोराइड है। IUPAC नाम देंगे तो जहां से पास पड़ रहा है, दोनों साइड से पड़ रहा है, 1 2 3, तो 2 पे आ रहा है हेलो, तो हम क्या बोलेंगे 2 हेलो और प्रोपेन। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये तो प्राइमरी सेकंड टर्शियरी। फिर मैंने कहा था डाइहैलाइड। डाइहैलाइड में मैंने 3 टाइप के बताए थे। एक मैंने आपको कहा था जेम डाइहैलाइड मैंने आपको कहा था जब कभी भी एक ही कार्बन पर 2 सेम हेलोजन जुड़े हुए हों उसे जेम डाइहैलाइड कहते हैं। तो ये जो था अपने पास में, ये जो कंपाउंड था इसे हमने क्या कहा था, जेम डाइहैलाइड। इसके अलावा मैंने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक X यहां पे जुड़ गया, एक X यहां पे जुड़ गया, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, इसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें कि अगर आपके पास में कार्बन की चेन है, उसके फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे जुड़ रहा है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे अगर आपके पास में सपोज करो कि यहाँ पे कोई हेलोजन जुड़ रहा है, तो ये जो बन रहा है आपके पास में, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है। ये क्या है आपके पास में, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की कैटेगरी में आया। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, एक मैंने आपको क्या बताया था, विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड में मैंने आपको बताया था कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X, इसका मतलब जिस कार्बन पर आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर उसी कार्बन पर, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर अगर आपके पास में X जुड़ रहा है तो इसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, और अगर सपोज करो ऐसा है कुछ कि CH2 डबल बॉन्ड CH
फिर उसमें CH3 कार्बन मतलब sp3 वाला कार्बन आए, ठीक है, और फिर हेलोजन जुड़ा हुआ हो, sp3 वाला कार्बन हो और फिर हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो उसके हिसाब से बताएं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अब इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आपके पास में एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। एक हमने मैं आपको बताया था आपको मैंने कि बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजीन की रिंग हो, CH3 मतलब sp3 कार्बन वाला हो, X हो, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने जब प्रिपरेशन मेथड्स की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, इसके अलावा हम प्रिपरेशन मेथड्स की अगर बात कर रहे थे तो प्रिपरेशन मेथड्स में मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें प्रिपरेशन मेथड्स में तो अल्कोहल से बनाना सिखाया था मैंने आपको कि अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, ये सिखाया था मैंने आपको कि अल्कोहल से बनाने का मतलब जैसे ROH अल्कोहल गिवन है हमारे पास में, और इसकी रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HCl से करा रहा हूं ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो आपके पास बन रहा है RCl प्लस H2O। इसी टाइप से मैंने कहा था आपको कि ROH की रिएक्शन अगर आप PCl5 से करा रहे हैं, ROH की रिएक्शन अगर PCl5 से करा रहे हैं तो आपके पास बनता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। और अगर इसी टाइप से हम बात करें, कि ठीक है कि अगर मैं ROH की रिएक्शन अगर मैं PCl3 से करा रहा हूं तो भी मेरे पास RCl बनता है, RCl प्लस H3PO3। और अगर मैं ROH की रिएक्शन SOCl2 से करा रहा हूं तो भी मेरे पास RCl बनता है, प्लस SO2 बनता है, प्लस HCl बनता है। और मैंने कहा था इसमें बेस्ट मेथड है अल्काइल क्लोराइड बनाने का, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो गैसेस फॉर्म में निकल जाते हैं। मैंने आपको ये बताया था, इस प्रोसेस का नाम बताया था मैंने, ये जो है प्रीडिन की प्रेजेंस में होती है, और इस प्रोसेस का मैंने आपको नाम बताया था, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास में डार्जन प्रोसेस होता है। और ये वाला जो प्रोसेस है, फर्स्ट वाला प्रोसेस है, इसको ग्रो प्रोसेस कहते हैं। तो फर्स्ट वाला ग्रो प्रोसेस है, और आपके इसमें जो थर्ड है ये वाला जो है इसको हम लोग डार्जन प्रोसेस कहते हैं, ऐसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। और अपन ने लास्ट क्लास में एल्कीन से बनाना सीखा था, ठीक है, कि अगर एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX से कराया था, तो मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काप्स लो हमने इसमें जब इसकी रिएक्शन कराई थी हमने, तो हमारे पास में RCH बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जुड़ा था X और यहाँ पे आया था H, है ना, सेकेंडरी हैलाइड पाया था। एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे जाके जुड़ रहा था जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम थी, जहां पे हाइड्रोजन कम थे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काप्स लॉ। अगर इसी चीज को हम लोग HBr से करा रहे हैं, इसी रिएक्शन को अगर हम लोग HBr से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हमारे पास में CH2 और Br बनता है, ठीक है। तो ये एंटी मार्कोनी-काप्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो एंटी मार्कोनी-काप्स लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है कि आपके पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे जाकर जुड़ता है जहां पर आपके पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसके अपोजिट हो गया, इसलिए इसको एंटी मार्कोनी-काप्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन RNH2 की रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराते हैं तो भी हमारे पास में क्या होता है RCl प्लस N2 प्लस H2O फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमने मेथड्स कल की क्लास में जो लास्ट क्लास हमने ली थी उसका मैंने आपको 5 मिनट में क्विक रिवाइज पूरा बता दिया, ठीक है, कि भाई पूरे लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या समझा था, ठीक है, और क्या क्या अब आपको
ये जो चीज है यहां तक हम लोग पूरा कर चुके, ठीक है। आप आराम से इनको कीजिएगा। अब अभी आगे और भी मेथड है, इसके प्रिपरेशन मेथड्स और भी है, उनको हम लोग अब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और उस क्लास में हम लोग इनके प्रिपरेशन मेथड्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। चलो, हमारे पास में ये लिखा हुआ है, एक मिनट, फ्रॉम एल्केन, ठीक है। एल्केन से अगर बनाना हो, एल्केन से अगर बनाना हो तो क्या एल्केन से भी एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं क्या? एल्केन से भी एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है। एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए क्या करना होगा कि एल्केन का क्लोरीनेशन कर दो। जैसे अपने पास में, मेरे पास ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और CH3, ये मेरे पास एल्केन है, ठीक है, मतलब ब्यूटेन है, एल्केन कैटेगरी का एक मेंबर है, ब्यूटेन है। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करा रहा हूं, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करा रहा हूं, मतलब मैं इसकी रिएक्शन Cl2 से करा रहा हूं, मतलब मैं इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं? Cl2 से करा रहा हूं। जब मैं इसकी रिएक्शन Cl2 से करा रहा हूं और ये जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट, अल्ट्रावायलेट सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये रिएक्शन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होती है और ये जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि आपके पास में ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो बच्चों कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब यहां से, अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मतलब यहां से आपका एक H हटाना है, उसकी जगह Cl जोड़ना है, तो आप कहां-कहां से जोड़ सकते हो? ये सोचो कि आप कहां-कहां से H हटाकर कहां-कहां जोड़ सकते हो। क्या इस वाले कार्बन से H हटा के जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल। इस वाले कार्बन से H हटा के जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल। अगर आपने इन दोनों कार्बन को प्रायोरिटी दे दी, अगर आपने इन दोनों कार्बन को प्रायोरिटी दे दी, तो फिर अब बात वही है। सपोज करो कि कोई बच्चा बोला सर यहां से भी हटा सकता हूं, यहां से भी, हाँ आप हटा सकते हो, या तो आप यहां से हटाओ या यहां से हटाओ। अगर आपने सपोज करो, आपने अगर ऐसा कर दिया कि CH3, चलो CH2 और Cl, CH2 CH2 CH3, बिल्कुल 100% राइट है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहां से H हटाया, यहां पे Cl जोड़ दिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने दोबारा दूसरा बनाया CH3 CH Cl CH2 और CH3, ये भी राइट है कि आपने यहां से H हटाया, यहां पे Cl जोड़ दिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप यहां से H हटा रहे हो, अब आपने जैसे ये कर दिया कि CH3 CH2 CH CH3 और Cl, अब ये एक तो ये बनाया और एक का नेक्स्ट टाइम में यहां से हटाया, यहां पे जोड़ा, तो ये CH3 CH2 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 और Cl प्लस HCl तो सब में बनेगा, इसलिए प्लस HCl अपन लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा कि अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप नंबरिंग करोगे तो यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन नंबरिंग आप कहां से करोगे? ऐसी कंडीशन नंबरिंग कहां से करोगे? यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4। आपका हेलोजन जो है 1 कार्बन पे आ रहा है, 1 नंबर कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे हेलोजन 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है। अब आप यहाँ पे भी चेक करो, क्या यहाँ पे बात वही नहीं ना, 1 2 3 4 1 पे आ रहा है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि या तो आप ये बना के हो या ये बना के हो, दोनों चीज तो एक ही है ना बेटा। ये इसका नाम जो दोगे तो क्या बोलोगे? क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम बोलोगे, इसका भी नाम क्या बोलोगे? क्लोरोब्यूटेन। दोनों ही क्लोरोब्यूटेन है, ये भी क्लोरोब्यूटेन है और ये भी क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। तो अब आप दो में से दोनों थोड़ी बनाओगे, तो ये जो पॉसिबिलिटी आप कर चुके हैं इसलिए इसको हम लोग नहीं बनाएंगे, ये ऊपर वाला ही राइट है हमारा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करेंगे, इसमें भी देखो 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 पे क्लोरो आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो जब ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन, ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन, तो दो बार थोड़ी बनाएंगे, तो इसलिए हम लोग इसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो चीज हम लोग ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि आप कहां कहां से H हटा सकते हो और कहां कहां पे Cl जोड़ सकते हो, उसके हिसाब से हम लोग को ये पूरा करना पड़ता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, किसी तरह की दिक्कत नहीं है ना? तो यहां तक हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि अगर मैं एल्केन का
क्लोरीनेशन करता हूं तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है और इसमें हमने इस तरह से इसको समझा। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि ये चीज ऑलरेडी वो है। तो एक तो इसमें बनता है तो अब हम लोग ये बात पूरी रिएक्शन से हमें ये बात समझ में आई कि अगर मैं ब्यूटेन का क्लोरीनेशन कर रहा हूं, ब्यूटेन का क्लोरीनेशन कर रहा हूं, तो मेरे पास ये जो है रिएक्शन जो होती है ये अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में होती है। अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में होती है और हमारे पास में क्या होता है कि एक तो बनता है क्लोरोब्यूटेन या 1 क्लोरोब्यूटेन बोलो, बात एक ही है। 1 क्लोरोब्यूटेन बोलो या क्लोरोब्यूटेन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, और दूसरा बनता है 2 क्लोरोब्यूटेन। दूसरा क्या बनता है? 2 क्लोरोब्यूटेन। तो एल्केन का क्लोरीनेशन, जब ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन ये हमारे पास में बनता है। ठीक है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल था कि एल्केन का क्लोरीनेशन करने से भी हमारे पास में ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हुंस-डिकर रिएक्शन। ये देखो नेम रिएक्शन है। हुंस-डिकर रिएक्शन जो है ये नेम रिएक्शन है और जो भी नेम रिएक्शंस होती है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। हुंस-डिकर रिएक्शन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अब देखो हुंस-डिकर रिएक्शन में होता क्या है? हुंस-डिकर रिएक्शन में हम लोग एल्काइल ब्रोमाइड फॉर्म करते हैं। हुंस-डिकर रिएक्शन में हम लोग एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होता है इसको देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। जब आप कभी आपके पास में लिखा हुआ है RCOOAZ, देखो क्या ये सिल्वर एल्केनोइड है? क्या इसका नाम सिल्वर एल्केनोइड बोला जा सकता है क्या? देखो सिंपल सा है, एस्टर COO एस्टर का ग्रुप है, एसिड का अपने एक H हटाया, उसकी जगह पे AG लगा दिया। ठीक है, तो अब मैंने आपको जब नेमिंग सिखाई थी वहां मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप भी O से जुड़ा हुआ है सबसे पहले इसको लिखो। तो यहाँ पे O से क्या जुड़ा हुआ नजर आ रहा है? AG क्या होता है? सिल्वर। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा? सिल्वर और कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन नहीं दे रखे इसलिए एल्क लिखेंगे, तो सिल्वर एल्केनोइट, एल्केन। देखो नाम लिखते हैं इसका, सिल्वर एल्क एन। अब ये एल्क एन तक क्यों लिखा? एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, एल्क एन, और O8 इसका सफिक्स होता है तो मैंने इसमें लगा दिया O8, इसका मैंने सफिक्स लगा दिया तो एल्केनोइट नाम हो गया इसका। ठीक है, सिल्वर एल्केनोइट इसका नाम हो गया। ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन से करा रहा हूं, इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूं? ब्रोमीन से करा रहा हूं, मतलब Br2 से करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखो बेटा, Ag मेटल है, ठीक है, मेटल है, और Br पे किसी भी माइनस लगा लो, किसी भी प्लस लगा लो। ठीक है, अब अपने पास क्या होगा? ये Ag और Br निकल जाएगा, Ag यहां से निकल जाएगा और एक CO2 गैस अपनी यहां से रिलीज हो जाएगी, एक CO2 गैस अपनी यहां से रिलीज हो जाएगी। बाकी देखो क्या बच रहा नजर आ रहा है? CO2 निकाल दिया आपने, एक तो आपने CO2 निकाल दी, ठीक है, एक तो आपने CO2 निकाल दी और एक आपने Ag और Br निकाल दिया, ये तो निकाला आपने। बाकी अब आपका क्या बचा नजर आ रहा है? बाकी क्या बचा नजर आ रहा है? बाकी क्या एल्काइल ब्रोमाइड बचा हुआ नजर आ रहा है क्या आपको पास में? RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। देखो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी कि अगर हम लोग RCOOAG मतलब इसका मतलब सिल्वर एल्केनोइड का ब्रोमिनेशन कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में तो एल्काइल ब्रोमाइड फॉर्म होता है हमारे पास में। तो इस तरह से हम लोग ये रिएक्शन को कंप्लीट हमने करी है। एक एग्जांपल देखते हैं और उसको फटाफट आप भी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा रिएक्शन को। अगर मैंने ये ले लिया, सबसे पहले तो इसका नाम बताओ क्या है? जो मैंने लिखा है इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम है सिल्वर एल्केनोइड, एथेनोइड। क्या नाम बोला आपने इसका नाम? सिल्वर एथेनोइड, सिल्वर एथेनोइड। ठीक है, ये तो बात समझ आई, सिल्वर एथेनोइड इसका नाम है। ठीक है, अब आप इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हो। अब इसका आप क्या करा रहे हो? ब्रोमिनेशन करा रहे हो, मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हो। प्रेजेंस किसकी लोगे बेटा? CCl4 की प्रेजेंस लोगे, है ना बेटा।
अब देखो बेटा क्या क्या निकालोगे, सबसे पहले तो AgBr निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे AgBr, एक CO2 निकालोगे, दोनों निकल गया, बाकी क्या बचा हुआ नजर आ रहा है CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, क्या ये बनाओगे क्या, है ना, ये बनेगा ना बेटा, इतना बनाया अपन आराम से, ठीक है। तो आप मुझे ये बोल सकते हो इसको लैंग्वेज में कि सिल्वर एथेनोइड का जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमारे पास में CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमारे पास में मिथाइल ब्रोमाइड बनता है ना बेटा। तो ये चीज हमको समझ में आ गई है, ठीक है। तो हुंस-डिकर रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इसको हम लोग इस तरह से कंप्लीट हमने करा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की बात करते हैं। ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है क्या चीज, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है क्या चीज है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि आप किसी कुछ चीज देके उससे कोई चीज ले लो, हेलोजन यहाँ पे लिखा हुआ है हेलोजन एक्सचेंज, इसका मतलब क्या हुआ है कि हेलोजन दो और हेलोजन ले लो, हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हेलोजन का एक्सचेंज होता है उसे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। अब देखो ये दो रिएक्शन है, दोनों ये भी नेम रिएक्शन है, एक तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन है और एक स्वार्ट रिएक्शन है, ये दोनों भी नेम रिएक्शन है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन ये दोनों भी आपके पास में नेम रिएक्शन है। अब देखो बच्चा फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या होगा, फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या होगा कि अगर मैं सपोज करो मेरे पास RCl है, मेरे पास क्या है RCl है और इसकी रिएक्शन मैंने NaI से करा दी, NaI से करा दी मैंने, ठीक है, NaI से मैंने कराई और ये किसकी प्रेजेंस में कराई मैंने एसीटोन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में कराई मैंने एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है, एसीटोन की प्रेजेंस में कराई। तो यहां से Na और Cl मिलकर क्या हो जाएगा आपके पास में NaCl निकाल देगा, भाई Na और Cl मिलकर क्या होगा NaCl निकाल देगा, तो यहां से क्या निकला आपके पास में Na और Cl निकल गया और बाकी क्या बचा आपके पास में Ri, तो Ri प्लस NaCl, है ना बेटा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप जरा देखो एक बार कि यहां पे हो क्या रहा है कि क्या Cl हेलोजन है, क्या I भी हेलोजन है, ठीक है, क्या Cl हेलोजन है, क्या I हेलोजन है, तो क्या हो रहा है हेलोजन का एक्सचेंज ही तो हो रहा है। भाई R के पास में जो Cl था और Na के पास में जो I था, ठीक है, इन दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया ना, इन दोनों आपस में क्या कर लिया एक्सचेंज कर लिया, भाई तो मेरा I ले जा अपना Cl दे जा, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ना, इसलिए इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। नेम रिएक्शन थी, हेलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन है कि इसको I हटाया और Cl जुड़ गया, Cl हटाया I जुड़ गया, इस तरह की जब रिएक्शन करते हैं तो इसे बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये आपके पास में हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मैंने कराई, आपको समझाया। इसमें पहले रिएक्शन अपन ने कंप्लीट करी है, ये रिएक्शन हमने कंप्लीट करी है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन थी ये, इसको हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम लोग स्वार्ट रिएक्शन की बात करते हैं, अब हम लोग स्वार्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब स्वार्ट रिएक्शन में क्या है, स्वार्ट रिएक्शन में हमारे पास में जैसे सपोज करो कि मैंने बी रिएक्शन है ना, स्वार्ट रिएक्शन है, इसकी बात करते हैं। जैसे मेरे पास CH3Br है, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने AgF से करा दी, मैंने किससे करा दी AgF से कराई है, ठीक है AgF से कराई है। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है कि हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है हेलोजन का एक्सचेंज होगा, कैसे कि ये Br यहाँ जाएगा और F को यहाँ पे F यहाँ आ जाएगा, तो आपका क्या बना CH3F प्लस AgBr, बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे भी देखो हेलोजन का एक्सचेंज हुआ कि पहले जो CH3 के पास Br था वो अब क्या हुआ, अब वो अब Ag के पास चला गया, ठीक है। जब कभी इस तरह का होता है तो हम बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है। तो ये जो रिएक्शन आपके पास कौन सी रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमने पढ़ी है, समझी है। तो ये रिएक्शन हमारे पास में हेलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन थे हमारे पास में, एक तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन थी हमारे पास में और एक हमारे पास में स्वार्ट रिएक्शन थी, दोनों रिएक्शन हमने कंप्लीट करी है, ठीक है बेटा। चलो तो ये हमारे पास में जो है पूरे के पूरे जो है हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने कंप्लीट किया है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। इसमें हमने एल्कोहल से बनाया था, एल्कीन से बनाया था, प्राइमरी एमीन से भी बनाया था, एल्केन से बनाया था,
ठीक है, और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में भी हमने करी थी। तो ये सब हमने लास्ट अपनी पूरी क्लास में ये सब चीजें डिस्कस करी हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो हमारे पास गिवन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दो प्रॉपर्टीज आएंगी आपके पास में, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो इसके जो शुरू वाले जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके शुरू वाले जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, शुरू वाले जो मेंबर होते हैं वो जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे लिखा ना कि यहाँ पे वो CH3Br, CH में शुरू प्राइमरी मेंबर्स की बात करें कि CH3Cl है, C2H5Cl है, C3H7Cl है। तो ये जो इनिशियल मेंबर्स है, जो प्राइमरी मेंबर्स है, वो क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में होंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होंगे, वो गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब जो इसके प्राइमरी मेंबर्स हैं, अल्काइल हैलाइड के जो प्राइमरी मेंबर्स हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। जैसे मिथाइल ब्रोमाइड अगर बात करें, अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड की बात करें, या जो भी हमारे पास इनिशियल स्टेट पे है, वो जब सब के सब जो मेंबर्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। आगे जाते हैं जैसे जैसे वो लिक्विड फॉर्म से होते हुए सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं। आगे बात करते हैं, दे अदर अल्काइल हैलाइड्स अप टू आर कलरलेस लिक्विड्स। ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। ठीक है, व्हाइल हायर मेंबर्स आर कलरलेस सॉलिड्स। मैंने कहा ना कि अगर आपके फिजिकल स्टेट चेंज होती है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे वैसे वैसे फिजिकल स्टेट चेंज होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे वैसे वैसे फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, इनकी चेंज हो जाती है। तो इनके फिजिकल स्टेट शुरू वाले मेंबर्स गैसेस, अगर आप 3-4 कार्बन तक जाओगे तो गैसेस फॉर्म में होंगे, उसके बाद वाले लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद में जाओगे तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कलरलेस होते हैं। ठीक है, बट अगर इनको हम लोग सनलाइट में रख दें तो उसमें एक्सपोज होकर ये क्या होते हैं, कलरफुल हो जाते हैं। वैसे तो कलरलेस हैं। अगर हम बात करें कि भाई जो कलरलेस लिक्विड हैं, जो अभी जो इनिशियल मेंबर है वो तो गैसेस है, उनको तो छोड़ एक बार, जो बाकी इसके बाद वाले हम बात कर रहे हैं तो वो आपके पास में क्या है, लिक्विड है, वो भी कलरलेस लिक्विड है। और आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद वाले जो मेंबर्स होंगे वो आपके पास में क्या होंगे, कलरलेस सॉलिड होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करें, अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, पानी में आप लो और लेके घोलना स्टार्ट कर दो, पानी में नहीं घुलेंगे ये। ठीक है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे आपके बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो उसमें इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों का नेचर एक जैसा है, इसलिए ये और ये जो है आपके पास में वाटर में इजीली वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्वेंट हो जाते हैं। इसके बाद में बात करें कि दे बर्न ऑन कॉपर वायर विथ ग्रीन एजेस फ्लेम। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो होते हैं कि इनका फ्लेम टेस्ट देते हैं। कहने मतलब ये है कि फ्लेम टेस्ट देते हैं। ठीक है, अगर फ्लेम में इनको गर्म करा जाए, जलाया जाए, तो ये है ना अलग अलग आपके पास में अलग अलग कलर की फ्लेम्स निकालते हैं, इसलिए फ्लेम टेस्ट भी ये देते हैं, ग्रीन फ्लेम की फिर देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें कि अल्काइल ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर हेवियर देन वाटर, कि पानी से ज्यादा भारी है। ठीक है, हेवियर देन वाटर। अल्काइल क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स आर लाइटर देन, सीधी सी बात, छोटे हैं, इजी हैं, शुरू वाले मेंबर हैं तो पानी से हल्के हैं। ठीक है, और जो ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, मास ज्यादा है तो वो वाटर से क्या है, हेवियर है। अल्काइल आयोडाइड्स बिकम वॉयलेट और ब्राउन इन कलर ऑन एक्सपोजर एज दे डिकम्पोज इन लाइट। मैंने कहा था आपको सनलाइट में इनको रखने पर ही अपना कलर देते हैं। वैसे तो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन सनलाइट में जब इनको रख देते हैं तो अपना ये कलर दिखा देते हैं। फॉर ए गिवन अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के अगर बारे में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बस सीधी सी बात है, शुरू वाले मेंबर जो है वो गैसेस है, तो गैसेस का कम है, और उस पर लिक्विड आ गया थोड़ा और ज्यादा हो गया, फिर सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो सॉलिड फॉर्म का ऑब्वियसली आपके पास में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। तो धीरे जैसे जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपके पास ब्रांच है या अनब्रांच है, अगर अनब्रांच वाला जो कंपाउंड है, जैसे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है कि 4 कार्बन वाला, जैसे मैं लिख दिया, यहाँ पे मैंने 4 कार्बन वाला लिख दिया और यहाँ मैंने Br लगा दिया, ठीक है, एक तो ये है, और एक मैंने 4 कार्बन वाला ये लगा दिया। अब देखो यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, लेकिन इसमें आपके पास में ब्रांच, एक ब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच है। तो जब ब्रांच है तो अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इन दोनों में से बताओ किसका, इन दोनों से बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जो अनब्रांच वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रांच नहीं है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसका अनब्रांचेज वाले जितने भी होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ब्रांचेस कंपाउंड में, ठीक है। अभी कह रहे हैं alkyl halides are in the order of alkyl halides are in the order, and for a given halogen the boiling points of alkyl halides increase with the increase the size of alkyl group। बता चुका मैं आपको ये चीज है ना, ये चीज बताया, ठीक है। जैसे मोलिकुलर मास बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। alkyl halides are जनरली टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी में लेते तो कई बार इसमें बेहोशी वगैरह भी आ जाती है, ठीक है। छोटी मोटी चीजें थी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया कि ये और यहाँ पे मैंने चलो Br लगा देते हैं, कोई बात नहीं, एक मैंने ये बना दिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ दोनों में से कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसमें ब्रांच आ रही, दो ब्रांच आ रही, इसका लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम है, ठीक है। अब मैं बात पूछूं आपसे, तो इसके जो प्राइमरी मेंबर्स होते हैं, जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं आपसे कि मैंने बोला जैसे कि C2H5Cl, ठीक है, प्राइमरी मेंबर्स है, तो गैसेस फॉर्म में होंगे। जैसे आप आगे बढ़ जाओगे वैसे वैसे कौन सी फॉर्म हो जाएगी, इनकी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जाते, लिक्विड फिर सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम डिस्कस करा। फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली पढ़ो और पढ़कर इसको समझो, और जहां पे डाउट हो उसको आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि दो टाइप के रिएक्शंस आपके पास में मिलेंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में दो टाइप के रिएक्शन मिलेगी, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक तो अपने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पूरा जानकारी लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल हटेगा और उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। जो वीक होगा वही हटेगा, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो तो क्या होगा, हटेगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, उसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इस एग्जांपल को एक बार देखो कि मेरे पास सपोज करो से RX है, ठीक है, RX है, इसकी रिएक्शन में अगर एक्वस की OH से कराई, एक्वस के OH से अगर मैंने कराई है, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस से लव करता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो उस पे जब चार्ज पॉजिटिव उसको कौन प्यार करेगा, नेगेटिव। तो दुनिया में जितने भी नेगेटिव स्पीशीज है सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे X क्या है, माइनस है, R क्या है, प्लस है, K क्या है, प्लस है, OH क्या है, माइनस है। अब जरा आप देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे कर दूं कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है, एक तो न्यूक्लियोफाइल X है, एक तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, X है, ठीक है, एक तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, X है, और एक न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH है। तो अब आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कोई चीज हटाकर कोई चीज जोड़ो, कोई चीज हटा के कोई चीज जोड़ना होता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि आपने ये चीज हटाई इसे कोई दूसरी चीज जोड़ दो। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो चीज हटेगी वैसी की चीज वैसी जुड़ेगी, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग चीज आके जुड़ेगी, ठीक है। तो यही हम बोलते हैं, जैसे इसका नेचर माइनस वाला है तो इसका भी नेचर माइनस वाला है, तो माइनस वाला ही माइनस वाले को हटाएगा और उसकी जगह पे वही चीज जुड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप माइनस को हटा रहे हो प्लस जोड़ रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
आप माइनस को हटाओगे तो माइनस ही जोड़ोगे, प्लस को हटाओगे तो प्लस ही जोड़ोगे। अगर आप माइनस को हटा के माइनस जोड़ रहे हो तो इसे कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आपने सपोज करो प्लस को हटा के प्लस जोड़ दिया तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आपने न्यूक्लियोफाइल फ्री रेडिकल को हटाया और फ्री रेडिकल जोड़ा है तो इसे हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमने एल्केन वाली बात की थी, एल्केन का क्लोरीनेशन क्या था, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल था। ठीक है, यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं, अब देखो जरा इसका प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूं, मैंने बनाया है ROH प्लस KX। ठीक है, यहां पे देखो X हटा OH आया, X हटा OH आया। जब कभी भी ऐसा हो रहा है, X हट रहा है उसकी जगह पे OH आ रहा है। X क्या है, माइनस वाला, OH क्या है, माइनस वाला। तो माइनस वाला हट रहा है, माइनस वाला जुड़ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो हमारे पास में है इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। बात समझ आ गई यहां तक आपको? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हमने देखा है। ठीक है, कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड का एक्वस क्यूएच से रिएक्शन कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है हमारे पास में। ठीक है, एक एग्जांपल के बतौर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस क्यूएच, जरा फटाफट बताओ कि इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर एक्वस क्यूएच से कराई जाएगी तो क्या होगा। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर एक्वस क्यूएच से कराएंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ प्रोडक्ट। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर कि C2H5OH प्लस KCl बनेगा। क्या ये जो रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है? यस। क्यों? क्योंकि Cl क्या है, माइनस वाला हटा, माइनस वाला जुड़ा। जब कभी ऐसा हो रहा है माइनस वाला हटकर माइनस वाला जुड़ता है, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक ये एग्जांपल हमने पढ़ा है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं, हाँ या ना, समझ आ गई ना? तो ये हमने पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एल्कोक्साइड और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन विथ एल्कोक्साइड और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, देखो एक रिएक्शन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है। ठीक है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला Ag2O है ना, Ag2O को क्या बोलते हैं, ड्राई, मतलब ड्राई तो लिखा हुआ है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O है। अब इन्होंने क्या किया, देखो अगर मैंने सपोज करो यहां पे देखो RX, इसकी रिएक्शन अगर मैं रोना, इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं, रोना जानते होंगे, रोना कभी नहीं रोना, है ना, रोना है ना, RONA, रोना। ठीक है, इससे कराएं तो Na क्या है, मेटल है, तो मेटल पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, मेटल पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। तो आपके पास में क्या होगा, Na पे चार्ज क्या लगाओगे, प्लस, और OR पे क्या लगाओगे, माइनस। ठीक है, और X पे क्या आएगा, माइनस। बताओ फटाफट प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा मुझे। अरे पता चल गया क्या, वेरी गुड, शानदार। तो क्या बनाया आपने अपनी कॉपी में, आपने बनाया अपनी नोटबुक में ROR प्लस NX, यही तो बनाया ना आपने भी, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड ही तो है। ये एल्कोक्साइड से तो बोला कि अगर एल्काइल हाइड्राइड की रिएक्शन एल्कोक्साइड से कराई जाए, एल्काइल हाइड्राइड की रिएक्शन एल्कोक्साइड से कराई जाए तो क्या होगा, तो भी ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों, कैसे, माइनस वाला हट रहा है और माइनस वाला जुड़ रहा है। ये तो यहां पे भी तो ऐसा ही हो रहा है कि देखो माइनस वाला हटा, माइनस वाला जुड़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, हाँ है ना। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से कराऊं, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, RCl, मतलब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ag2O, ये ड्राई सिल्वर ऑक्साइड हो गया, हाँ है ना। ठीक है, अब आप इसमें से क्या करोगे, ड्राई मतलब पानी नहीं है इसमें, पानी डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, पानी डालना अपन को। मेटल क्या है, प्लस, Cl क्या है, माइनस, निकाल दो। AgCl निकाल दिया क्या, दो बार AgCl निकाल दिया क्या आपने, यहां से अगर आपने AgCl 2 निकाल दिया तो बाकी क्या बचा, बाकी क्या आपके पास में ऊपर वाला ही बन रहा है क्या, ROR प्लस ट्वाइस ऑफ AgCl, यही तो बन रहा है ना,
बस ईथर बनाने का तरीका पढ़ा हमने, समझा है हमने, है ना। तो अपने ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने किया है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल चल रहे हैं हमारे पास में। अभी उन एग्जाम्पल में हमने पहले अल्कोहल बनाया था, अब हमने ईथर बनाया है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस वाला हट रहा है और माइनस वाला जुड़ रहा है। जब कभी भी ऐसा होता है, ओ पे माइनस लगाओगे भैया, ओ पे माइनस, Ag प्लस, Cl पे माइनस, ठीक है, और यहाँ पे Cl माइनस, तो माइनस हटा के माइनस जोड़ रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है, समझ में आती है क्या? यस आती है तो बोलो हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे क्या कह रहा है भैया, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करा दो भाई, पोटेशियम या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराओ। पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या होता है फॉर्मूला, आरएक्स को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, आरएक्स को क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। आपने रिएक्शन कराई सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड से, यही तो है ना, NaSH या KSH लगा लो, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। अब देखो क्या किया आपने, Na पे क्या लगाओगे, प्लस या माइनस, प्लस लगाओगे, SH पे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, X पे क्या लगाओगे, माइनस, R पे क्या लगाओगे, प्लस। अब क्या मन कर रहा है, X को हटाओगे और SH को जोड़ोगे, X को हटाओगे और SH को क्या करोगे, जोड़ोगे। जब जोड़ो अब बनाओ, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, जरा बताओ फटाफट जल्दी से बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। अरे जल्दी से, SH को हटाओ, X को जोड़ दो, X को यहां ले आओ, SH को यहां ले आओ, यही तो काम कर रहे हो आप इतनी देर से, यही तो कर रहे हो कि कोई चीज हटा के कोई चीज जोड़ रहे हो। तो आपने क्या किया, X को हटा दिया, SH को जोड़ दिया, तो क्या आपके पास में ऐसा कुछ बन रहा है क्या, ऐसा कुछ बन रहा है क्या, क्या ऐसा कुछ बन रहा है क्या, यस ऐसा ही बनाया ना आपने भी, बिल्कुल राइट, 100% राइट है, ठीक है। तो आपने ऐसा बनाया। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने सपोज करो ये लिखा है, इसका बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5Cl से, अच्छा यूं देख कि C2H5Cl से मुझे बना के दिखाओ C2H5SH। अब कैसे बनाओगे, C2H5Cl से SH बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, SH। तो SH अगर बनाना हो, आ जा भैया, SH बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, हाउ टू फॉर्म इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, या थायो एल्कोहल, इथाइल थायो एल्कोहल कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे। तो आप क्या बोलोगे कि सर जब भी हम लोग इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे, किससे कराएंगे, NaSH से कराएंगे, किससे कराएंगे, NaSH से कराएंगे, तो हमारे पास क्या बनता है, इथाइल थायो एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बाकी बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा आपके पास में, Na और Cl, हाँ है ना। ये बात समझ आएगी नहीं, यहां तक बात समझ आएगी नहीं। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल था, ठीक है। तो ये हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुई है तो बोलो, ठीक है। तो यहां तक आज हमने क्या क्या चीज पढ़ी, आज हमने क्या क्या चीज पढ़ी जरा बताओगे मुझे। आज की क्लासेस में हमने जो था फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली ना, और हमने आज ही क्लासेस में प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल देखा था, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल देखा था। और प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल देखा पूरा अपने, कैसे बनता है एल्को मतलब प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये कैसे बनता है ये हमने पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि एल्काइल हैलाइड होता क्या है, कितने टाइप का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये पढ़ा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं, ठीक है। अगर आपको वाकई में ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है, वाकई में समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता चलेगा कि नया अब कौन सा वीडियो सर का आ रहा है, कौन सा सर का नया लेक्चर आ रहा है, उसको भी तभी पता चलेगा जब आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे और वहां पे वीडियो देखोगे और देखकर लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाओगे, ठीक है। तो मेरी आज की मुलाकात खत्म, सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, हैव फन, मजे कीजिए और एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।